अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे घर की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। और हो ये रहा है कि थोड़ा सा पेंट एक जगह से ख़राब हो गया था, डाइनिंग और किचन वाली साइड से। जैसे हम इस घर में आए थे तो थोड़ा सा पानी का ऊपर से इशू हो गया, तो वो फिर यहाँ से सारा पेंट उखड़ने लग गया था। लेकिन अब बस वो होते 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 कि ड्राई हो जाए अच्छी तरह, फिर इसको दोबारा से पेंट कराएंगे। तो फिर उसको खैर बंद तो उसी वक्त करा लिया था, सेट करा लिया था। लेकिन ये है कि पेंट फिर अभी था, थोड़ा थोड़ा गिरता रहता था। तो अभी सारा उसको मतलब सारा उसको साफ़ करके और फिर दोबारा से उन्होंने उसको पेंट किया है। और ये देखें कितना बुरा हाल हो रहा है। बस ये घरों के छोटी मोटी मुरम्मतें और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो फाइनली सेट हो गया। और ये सेटिंग एक तो ये है कि करानी भी थी, दूसरा ये सेटिंग इसलिए भी करानी थी कि जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे घर में ढोलकी है और उसकी डेट मैंने कहा था कि वो आगे थोड़ी सी हो गई है। तो अब उसका टाइम आ रहा है जी ढोलकी का, 2 दिन बाद ही हमारे घर ढोलकी है। तो इसलिए घर की सेटिंग वेटिंग हम कर रहे हैं। और यहाँ पे पेंट जो है वो सारा गिर गया था, तो मैंने कहा कि चलो अब जल्दी जल्दी से इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेंट उठा लूँगी। और जी अभी काम करके जो मज़दूर हैं 2-3 आए हुए थे, वो बाहर ही बैठे हुए थे। तो मैं उनके लिए चाय भी बना रही थी, अपने लिए भी चाय बना रही थी, क्योंकि हम भी सुबह से ही अंदर कमरों में बंद ही थे। तो बस उनके लिए चाय रख दी थी। और यहाँ पे देखें इस बास्केट का भी बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि पेंट जब ज़ाहिर गिरता है तो उसका सारा पाउडर पाउडर सा हो जाता है। तो वो हर जगह पर ही था, तो फिर मुझे हर चीज़ ही साफ़ करनी पड़ी थी। फाइनली जी 2 घंटों की मेहनत के बाद हमारा घर जो है वो साफ़ हो चुका है। और पूरा दिन ही यकीन करें लग गया था। बॉटल्स पर भी पानी था, ये भी मैंने वॉश करके रखी हैं। और बस किचन को भी मैंने चमका के रख दिया है। हर चीज़ मैंने साफ़ करके अच्छी तरह फिर रख दी है। और ख़ैर अब ढोलकी है तो उसके लिए फिर और तैयारी होगी, फिर मुझे ये सारी चीज़ें उठानी होंगी और घर को भी क्लियर करना होगा। और देखें अब बिल्कुल सेट माशाल्लाह से हो गया है। और यहाँ पे कैबिनेट ये देखें हर वक्त खुली रहती थी। मैंने बताया भी था कि ये कैबिनेट भी ख़राब हो गई थी, इसका एक वो होता है जो हुक ख़राब हो गया था। तो अब ये भी सेट करा ली, ये भी बंद हो जाती है। तो बस ये अब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। और चिकन आया हुआ था, वैसे तो मेरा कुछ और बनाने का इरादा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बिरयानी बना लेती हूँ। दिखा दिया है यहाँ पे अगर हम स्टेज बनाएंगे, हाँ जी, उसकी ये सिर्फ यहाँ तक इतना बन सकता है। यहाँ पे हमने हाइट भी तो देनी है ना उसको, थोड़ा सा हाई कर दें। ये आपके पीछे जगह जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेज यहाँ से बाहर से निकलेगा, सीढ़ी से बाहर। हाँ छोड़ दें, पीछे जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंड होता है ना। हाँ, उसको हाइट भी करनी पड़ेगी उस हिसाब से। ऐसे ही है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपके, यहाँ से इस ग्रिल से, हाँ इससे आगे से, यानी यहाँ से गुजरने का रास्ता आपका ये होगा यहाँ से। बस ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। और ना ये जगह बनी हुई है ना जो यहाँ पे फूल लटका के ना, सही है, थोड़ा सा साइड पे कर देंगे इस तरह। सही है इसका। और जी अभी फूलों वाले भी आए हुए थे, क्योंकि फूलों की भी ज़ाहिर सेटिंग करानी है। ढोलकी है भाई हमारे घर। और मैं फिर से बता दूं किसकी ढोलकी है, तो ढोलकी है जी शाजी की नंदों की। तो हम उनकी ढोलकी अपने घर पे ही कर रहे हैं। तो यहाँ जी मैं बिरयानी बना रही हूँ और मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा, और उसमें मैंने जी 2-3 फूल डाल दिए, बादियान के फूल। एक तो मैंने बड़ी इलायचियाँ डाल दी, थोड़ी सी मैंने दालचीनी, और 2-4 मैंने काली मिर्चें डाली हैं। और ये मैंने 4-5 छोटे वाले प्याज जो हैं काट के ये भी डाल दिए हैं। बिरयानी में आपको पता है कि प्याज ज़रा ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और ये है जी दही, जो कि मैं इंस्टेंट पॉट में ही अब बनाती हूँ। और इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है कि जैसे बिल्कुल बाज़ार में भी सर्दियों में बहुत पतला दही मिलता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये भी बन गई थी, ये भी सुबह से ही पड़ी हुई थी, बन रही थी। तो अब मैं इसको इसमें डब्बे में डाल दूँगी, और बाकी थोड़ी सी बचा के उसमें सारा मैं चिकन को मसाला लगा के रख लूँगी। और यहाँ जी मैं चिकन को मसाला लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया था दही में।
2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाल दी, 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल दिया। गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो गया था और बिरयानी मसाला भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी से गरम मसाला बना लेती हूँ। तो ये 4-5 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और काली मिर्ची भी उसी में ही थी, वो भी बहुत सारी थी। और 5-6 स्टिक्स मैंने जायफल की ले ली हैं, जावित्री भी थी, और लौंगें, दालचीनी और बड़ी इलायचियाँ वो भी थी। बस उनका मैंने गरम मसाला बना लिया था। और यहाँ पे मैं जी इसमें डाल रही हूँ दही में 6-7 वो हैं छोटी इलायचियाँ हैं, और 2 चम्मच मैंने गरम मसाला के डाले हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी वाला बनाऊंगी और 1 किलो की बिरयानी मैं बना रही हूँ, मतलब 1 किलो ही चावल है और 1 किलो ही चिकन है। ठीक है जी। थोड़े से मैंने आलू बुखारे इसमें डाल दिए हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अब मैं इसमें चिकन मैरिनेट करके रख दूँगी। और चिकन में ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दूँगी और टमाटर जो 3-4 मैंने छोटे काट के रखे हुए थे वो भी ऐड कर दूँगी। और जी मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था सब्ज़, और थोड़े से मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया था। अच्छा, मैं कोई आपको रेसिपी नहीं दे रही, मैं तो जस्ट बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर कर लूँ। वरना ये कि रेसिपीज़ बिरयानी की तो बहुत ज़्यादा मैंने दी हुई हैं, और बस मैं इस तरीके से बना रही थी, ज़रा डिफरेंट तरीके से, तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। इधर जी प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इसमें मसाला लगे हुए भी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, तो मैंने अब इसमें सारा मसाला भी ऐड कर दिया है चिकन वाला। बस अब ये कुक होता रहेगा। ये बहुत ही आसान मुझे लगता है तरीका, जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। और ये है जी अचार, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अंदर से भी, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट है, थोड़ा थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा नमकीन है, तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो नीचे सारा आपको पानी नज़र आ रहा है, ये सिरका है, ये पानी नहीं है, ये सिरका है। और इससे क्या होता है कि अचार ख़राब नहीं होता है। तो बस इसको हम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। हमें तो ये बहुत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अचार नहीं खाती, मुझे बहुत ज़्यादा अचार पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा कभी मैं गाजर खा लेती हूँ, मिर्चें खा लेती हूँ, ये चावलों के साथ या वैसे पराठे के साथ। तो ये बहुत ही मज़े का अचार है। और यहाँ पे जी मैं बिरयानी को लगाने लगी हूँ दम, लेयर वाली लगाऊंगी, लेयर के साथ लगाऊंगी। तो ये 1 किलो ही चावल थे और 1 किलो ही मेरे पास चिकन था। थोड़े से आलू भी मैंने ऐड कर दिए थे 1-2, उसका टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। तो आगे जी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, आपने ज़रूर देखनी है वीडियोस। और ढोलकी में बस 2 ही दिन रह गए हैं, तो उसके लिए फिर सेटिंग वेटिंग सारी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। वैसे बिज़ी तो बहुत हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में फंक्शन होता है तो आप डिफरेंट होते हैं, आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास होता है, हर चीज़ सेट हो, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, कहीं और आप शादी पे जाते हैं तो फिर आप इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि पहली बार क्योंकि मेरे घर में ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा है इस तरह का, कोई शादी से रिलेटेड, तो मेरा थोड़ा सा मुझे परेशानी भी है कि सब चीज़ें सेट हो जाएं, मैनेज हो जाएं। तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा और आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को देखते रहना है। और जी बस मैंने लेयर लगा दी थी, तो मैंने इसके ऊपर फूड कलर डाल दिया, थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया, और मैंने इसको दम लगाया था तकरीबन आधा से 45 मिनट के, मतलब मैंने 45 मिनट के लिए लगाया था, क्योंकि चावल में ना थोड़ी सी मैंने कसर रखी थी। और चावल मैंने पक्की बासमती मतलब सेला के इस्तेमाल किए थे और बहुत ही अच्छे थे। यहाँ जी देखें चावलों में दम आ चुका है, बस मैं निकालूंगी और खाना खा लेंगे, क्योंकि हम सारा दिन हमने कुछ भी नहीं खाना खाया था, तो थोड़ा बहुत खाना जो है वो हम लोग खा लेंगे।
अभी जी खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है और मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे बेटी के कुछ विंटर के कुछ सूट्स लेने हैं और सर्दियाँ बहुत आ गई हैं, तो अब ज़रूरत पड़ गई है कि चलो कुछ नया ले आएँ। तो बस उसके लिए मुझे जाना है बाहर। और खाना हमने खा लिया था और आपको पता है कि सर्दी बहुत हो गई है और सर्दी में काम जो है ना शुरू में बहुत हो जाते हैं। घर में ढोलकी भी है तो काम थोड़े से बिजी बहुत हो गई हूँ। बड़ा रेस्ट कर लिया मैंने, तो बस हम थोड़ी देर तक चलते हैं। और यहाँ जी हम लोग आ गए थे आउटफिटर पे कुछ देख रहे थे कि बेटी के लिए ज़ाहिर है शॉपिंग करनी होती है। मैंने तो नहीं, बेटी के लिए ही कुछ अपर, कुछ स्वेटर, कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे और मैं अपने लिए सॉक्स देख रही थी। मैंने कहा चलो आगे ठंड आ रही है, मुझे होता है कि सॉक्स मिल जाए मुझे, भले मैं जर्सी वगैरह उस तरह नहीं पहनती, तो सॉक्स का मुझे होता है कि चलो सॉक्स मैं ज़रूर ही पहनूँ। और यहाँ पे मैं ये प्लांट में देख रही थी, मुझे इतना पसंद आ रहा था, मैंने कहा मैं अपने घर के लिए भी ये प्लांट लूँगी। तो जी हम लोग अभी जा रहे हैं वापस। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।